नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम अरविंद केजरीवाल से कुछ ऐसे सवाल पूछने जा रहे हैं जिसका जवाब हम अपेक्षा करते हैं कि वो या आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता ज़रूर दे। ये सवाल हमारे नहीं हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल के एक पुराने साथी के हैं। ये सवाल उस व्यक्ति का है जो अरविंद केजरीवाल के साथ 2006 से साथ में काम कर रहे हैं। वो अन्ना के आंदोलन से पहले से पीसीआरएफ से भी जुड़े रहे। आंदोलन की शुरुआत हुई, आरटीआई का आंदोलन हुआ, हमेशा साथ में रहे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं अश्विनी उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौथी दुनिया में। आपकी तो बहुत पुरानी दोस्ती थी, घर परिवार आप लोग साथ में भी रहते हैं जी। फिर अचानक आप अलग क्यों हो गए? नहीं, मैं अलग नहीं हो गया। मैं एक्चुअली ये बातें जो मीडिया में आई हैं वो तो 1-1.5 महीने से आई हैं। मैं कुछ बातों को लेके पिछले 5-6 महीने से बड़ा विरोध चल रहा था हमारा। अच्छा। और ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, हमारे वाइफ एक दूसरे के सब अच्छी तरीके दोस्त हैं, हमारे बच्चे दोस्त हैं। लेकिन हमारे लिए सत्ता पहले नहीं है, हमारे लिए देश पहले है। अब ये लोग रास्ता भटक गए, इसलिए हमारा विरोध हो गया है। अब इनके लिए सत्ता सबसे पहले है। कैसे भी करके नहीं कर, आदमी भूखा हो जाता है, एकदम से पागल हो जाए कि जल्दी चाहिए चाहिए चाहिए, वो हालत हो गई है इनके लिए। अब वो जज्बात देश के लिए कुछ बचा नहीं है। भ्रष्टाचार भी इनके मुद्दा कोई बचा नहीं है। अब ये केवल भ्रष्टाचार के नाम पे लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर। इनको किसी तरीके से बस सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। लेकिन इतनी नाराजगी आपकी क्यों हो गई उनसे? मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। दिल्ली में एक लोकायुक्ता कानून है, सबसे बढ़िया था। आप मुख्यमंत्री बने, आप उसको बदल देते, जिस लोकपाल की आप डफली बजा रहे हो उसके सारी धाराएं आप उसमें डाल देते, नाम उसका लोकायुक्ता बना रहता। क्या फर्क पड़ता? नाम से क्या लेना देना भाई? भ्रष्टाचार कम होगा उन धाराओं से, वो धाराएं आप उसमें दिल्ली के लोकायुक्ता में डाल देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप लोग धोखा दिया। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनने के पहले तो आपने जनता को बेवकूफ बना, हम तो रेफरेंडम कराएंगे। रिजाइन करने के पहले बनाया क्या आपने? इनकी नीयत ठीक नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए, इसमें थोड़ा सा जो है ये हम भी समझना चाहते हैं जी। कि अचानक से जो रिजिग्नेशन दे दिया, ये मुझे मालूम है जी। कि इन्होंने ड्रामा किया जी। जन लोकपाल बिल वैसे भी पास नहीं होना था जी। सरकार बनाने से पहले ही इनको मालूम था कि गवर्नर इसमें क्या करने वाले हैं, गवर्नर का क्या रोल है, राष्ट्रपति का क्या रोल है। सरकार बनाने से पहले इनको पता था, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कि दिल्ली में के राज्य का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का और दिल्ली के असेंबली का जो है अधिकार क्षेत्र क्या है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो रिजिग्नेशन दिया उसके पहले कोई लोगों ने मीटिंग की होगी, मीटिंग में लोगों ने क्या डिस्कस किया? नहीं, मीटिंग में हमारे 4 लोगों की मीटिंग हुई अपनी। किसकी? योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, उसमें इवन प्रशांत भूषण भी नहीं थे। योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और ये आपके मनीष, ये 4 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया। तो ये जो केजरीवाल जो हर जगह इंटरव्यू में बोलते हैं कि भाई कि पीएससी की बैठक हुई, नहीं, वो पीएससी वैसे सब नोटंकी है। और वो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, वो सब वहां पे मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि आज की डेट में आम आदमी पार्टी में जो कल्चर है वो शायद सपा बसपा में भी नहीं है। जो सुप्रीमो कल्चर अरविंद का जिस तरीके से पेश आते हैं, अगर आपने उनकी बात नहीं सुना तो इस तरीके से डांट के आपको डांटेंगे कि आपको मीटिंग छोड़ के भागना पड़ेगा। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि ये 4 लोगों ने फैसला कर लिया। अच्छा, फैसला करने से के पीछे क्या, आपकी तो बात हुई होगी बाद में कि भाई कि ऐसा डिसीजन लिया, तो उसके पीछे क्या मैंने मानसिकता क्या थी? इनकी मानसिकता ये थी कि हम चारों तरफ जाएंगे, हम हर जगह लड़ेंगे। और वो भी इनकी मानसिकता नहीं, इनके ऊपर भी कोई और दूसरा हाईकमान है जो इनको ऑर्डर कर रहा है। अच्छा। इनका ले दे के केवल है कि कैसे भी करके खिचड़ी सरकार बन जाए, बस एक हंग पार्लियामेंट हो जाए। हंग पार्लियामेंट में इनको बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। ये उस डील के चक्कर में थे कि कैसे भी करके हंग पार्लियामेंट, किसी तरीके से देश जो है वो एक अस्थिर सरकार की ओर बढ़ जाए। बस इनका एजेंडा क्या लिखता था कि जो एंटी करप्शन वाला वोट है, एंटी इनकम्बेंसी वोट है, उसको तितर बितर कर दे, बस इतना। एंटी इनकम्बेंसी वोट को तितर बितर कर दे, ताकि जो है एक अराजकता फैल जाए वोटर्स के बीच में, और हर मतलब किसी का मतलब वो एक अस्थिर सरकार बन जाए। भाई आप देखो कि कांग्रेस ने 430 के आसपास खड़े। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये तो इसका मतलब साफ है कि जन लोकपाल की वजह से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दूसरी बात मुझे बताइए, इसमें कितनी सच्चाई है?
आप तो शुरू से जान रहे हैं, जी मैं कुछ ब्लंट सवाल आपसे करने जा रहा हूँ जिसका जवाब फिर केजरीवाल से भी लिया जाएगा। जी क्या इनके ऑफिस में जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट आते हैं, नक्सली? क्या आपके दफ्तर में आपने कभी उनको देखा है? आते हैं। कनाट प्लेस ऑफिस जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे कश्मीर से भी आते हैं और प्रो टेररिस्ट आते हैं, कभी कभी टेररिस्ट भी आते हैं, और नक्सली आते हैं। प्रशांत भूषण का जो जंगपुरा का ऑफिस है वहाँ आते हैं, मीटिंग करते हैं। ये नक्सली जिनको तड़ीपार किया हुआ है, जो भगोड़ा है, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, उस तरीके के लोग उस लेवल के, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, जिनको कश्मीर में पुलिस ढूंढ रही है वो भी आते हैं, जो छत्तीसगढ़ में पुलिस ढूंढ रही है वो भी आते हैं, उड़ीसा में जिनको पुलिस ढूंढ रही है, आसाम में वो भी आते हैं। वैसे मैं आप दर्शकों को बता दूं कि उपाध्याय साहब स्वयं एक वकील है, बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है, ये आरटीआई को लेकर के पहले से काम कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के जो बैकहैंड जो काम होता है उस पूरे आंदोलन का चेहरा जो है अरविंद केजरीवाल रहे हैं। लेकिन पीसीआरएफ के ज़माने से अश्विनी जी जो पूरा जो जिसको कहते हैं कि जो एक मैनेजर का काम करना, जो उस पूरे आंदोलन को जो मैनेज करने का ये काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर अभी भी है या आपको निकाल दिया गया? अब निकाल दिया, अब निकाल बिना नोटिस के निकाल दिया, बिना नोटिस के जो है निकाल दिया है, और आम आदमी पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और वन ऑफ द डिसीजन मेकर्स हैं। तो ये आप बड़ी जिम्मेदारी से आपने कोई मैं बात, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आते हैं कश्मीर वाले भी आते हैं, अलगाववादी आते हैं, आतंकवादी आते हैं, नक्सली आते हैं, और सीपीआई एमएल के लोग आते हैं। भाई गोपाल राय ऑलरेडी सीपीआई एमएल में थे, इनके पुराने साथी सब आते हैं मिलने। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, हम इसके आगे हम और भी बहुत सारे सवाल जवाब है। कुछ लोगों के मन में ये धारणा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत